मोहब्बत करता है ना उससे, तो शादी रोक दे उसकी। रोक दे। पागल हो गया है क्या? शादी कैसे रोक सकता हूँ? यार उसके अब्बा को फोन कर, बोल इसकी शादी कहीं और ही तो गोली चल जाएगी। तो गोली चलाएगा कौन? तू चलाएगा। मरने के बजाय मारने के फॉर्मूले पे सोच यार। मोहब्बत को समझते नहीं हो तुम, तो जान देते हैं, लेते नहीं है। इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है कि तुम जान दे के रहोगे, तो फिर समझ लो कि सुसाइड करने का एक नया तरीका है। जाऊं? शादी अगले संडे को है ना? हाँ। तो मुलाकात कर उससे। मुलाकात नहीं हो सकती यार। मोहब्बत को तुम भी नहीं समझते हो मेरे बच्चे। इसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। वो घर से निकलेगी तब ना, और निकलेगी भी तो मुझे कौन बताएगा कि वो कब गई है, कहाँ गई है? और फर्ज कर मेरी मुलाकात हो भी जाती है तो क्या कहूंगा मैं उससे? यार उसको बोलना कि ये शादी मत करे वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कैसे कह सकता हूँ यार? वो कहेगी तुम होते कौन? यहीं से तो बात शुरू होगी, फिर तुम बताना कि तुम होते कौन हो उसके। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो कहती है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम तो कहते थे कि प्यार खुद ब खुद पहुंच जाता है यार। यहाँ तो सामने वाले का रिसेप्शन ही खराब चल रहा है। लव मैरिज कर रही है? मालूम नहीं। तो मालूम करना यार। और अगर लव मैरिज कर रही है तो उसकी शादी में जाके सिर्फ दुआएं दे के वापस आ जाना, इसके अलावा कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लव मैरिज नहीं है तो फिर संडे से पहले उससे मुलाकात जरूर कर। तूने उसका घर देखा है? हाँ। तो मुझे भी दिखा। उससे क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उससे तेरी मुलाकात का कोई ना कोई बंदोबस्त निकल आएगा। अब तुम हवा में तीर चला रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो ना मुझे। अरे मान ले झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, और ये भी मान ले कि हवा में तीर चला रहा हूँ, क्योंकि तीर कमान में रख के बैठे रहने से बेहतर है कि चला दो, क्या पता निशाने पे लग जाए। तू बस अपनी हिम्मत को चेक कर और मुझे सोच कर बता कि जब उससे मुलाकात हो जाएगी तेरी तो टिक के बात करेगा? कर लूंगा। ये कर लूंगा। रोक दे। ये उसी गली। घर दिखाना मुझे। और ये काले गेट वाला? ये उसका घर। यार घर से तो खाते पीते घराने की लग रही है। मैंने सुना है जुलेखा बड़ी अमीर थी यार। क्यों आ रहे हैं? अबे यहाँ क्या है? बताता हूँ। है? यहाँ से चाय पियेंगे। ये बिल्कुल उसके घर के पास है ना, इसलिए अच्छा लगता है। पी लो। हाँ पी ली पी ली। लाला दो चाय। क्या हुआ? कब बात आई है? ओह, ये थे उनके बाप। दाजी, पहचाना मुझे? ये तो बता तू दाजी है ना? हाँ। मदिया का भाई, कमीने में टोनी, मदिया क्लास फेलो। याद नहीं उसकी नोटबुक पर कुछ गलत सलत लिखने पर इस साले ने बहुत मारा था मुझे। अरे हाँ, अरे तुझे भी पहचान लिया इसने। इस साले को तो भूला ही नहीं हूं। ये देख रहा है? ये वाला दांत तोड़ दिया था मार मार कर, नया लगवाया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मेरा मोहल्ला है, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मोहल्ला इसका। अच्छा ये बताओ तुम सुधर गए? वैसे क्या वैसे ही? अरे छोड़ना यार, वो तो बचपना था। अब तो शादी कर ली है मैंने, एक मल्टीनेशनल में नौकरी भी कर रहा हूँ। क्या बात, चाय पिएगा? मेरे मोहल्ले में आकर चाय तुम मुझे पिलाओगे? उठो यहाँ से, घर चलो, मैं पिलाता हूँ चाय। नहीं इट्स ओके, थैंक यू। देखो इनकार मत करो, मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम दोनों ने वैसे माफ तो कर दिया ना मुझे। हाँ चलना यार, मैं इतने एहसास कर रहे हैं, मान ले चलते। हाँ हाँ चलो। आओ। अच्छा लाला रहने दे।
हम बाइक पे आ रहे हैं, चलो। ये घर है तुम्हारा? हाँ यार, लेकिन अपना नहीं है, रेंट पर रह रहा हूँ। लव मैरिज की तो अब्बा ने घर से बाहर निकाल दिया, बस तब से यहीं रह रहा हूँ। ऊपर या नीचे? ऊपर। क्या हो गया दाजी, आओ। चलो चलो चल प्यारे, मेरा दिल ठीक कह रहा था। चल ना, चल, आजा आजा। खुला की धमकी दे दी है मैंने। साफ कह दिया है कि जिस दिन इमरान मुगीस के पेरेंट्स घर में पड़ेंगे उस दिन इंशाल्लाह मैं घर से निकलूंगी। वो समझ रहे होंगे मजाक कर रही हो आप। एक ऐसी कसम खाई थी जो सुनते उन्हें यकीन आ गया कि मजाक नहीं कर रही। और ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, एक मजलूम औरत का इरादा है। लेकिन तुम सबको मैं ये बता दूं कि मौलवी नूर मोहम्मद जिस आदमी का नाम है वो मेरी लाश को भी फलांग कर गुजर जाएगा। आपको भी क्या जरूरत थी बात करने की, और अब कर दिया तो प्लीज इस पर डट ना जाइएगा। तुम तो थमकर बैठो, मैंने जो कह दिया वो मैं करके दिखाऊंगी। तुम भी ना माँ को ही मुश्किल में डाल रही हो। जब शादी पे राजी नहीं हो तो जाके अब्बा से साफ इनकार कर दो, आधा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। बाकी आधा कैसे होगा, कौन करेगा? वो मौलवी नूर मोहम्मद है, इनकार सुनकर चुप नहीं हो जाएंगे। पहले वाली शोखी और शरारत तो रही नहीं आप में। पहले तो जहां मौका मिलता था वहां दाव खेलते थे। कभी कहते थे कि कितनी प्यारी लग रही हो, कभी पास से गुजरते हुए कहते थे कि छत पर मिले। आपको याद है जोराबाजी की शादी में आपने आंख भी मार दी थी। मारी आपको थी और लगी जाके आफिया की आंख में। फिर सबके सामने उसने ऐसी ऐसी बेहुदा गालियां बकी कि तौबा तौबा। हाय अल्लाह, शौहर को गालियां दी। वजादारी और पासदारी समझिए। एक बार फैसला कर लिया निभाने का तो इस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। दाजी यहाँ से हट जाओ यार। क्यों? ये जरा माइंड करने वाले लोग हैं, दीवार से लग के खड़े होना तो फजूल का गुस्सा करते। अच्छा हाँ, अब जरा यूसुफ को बताओ कि बराबर वाली छत किसकी है। क्या मतलब? अरे यार उस आदमी का नाम बताओ ना जो गुस्सा बहुत करता है। मौलवी नूर मोहम्मद। हाँ तो बेटा ये मौलवी नूर मोहम्मद की छत है, अच्छी तरह देख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मदिया? यूसुफ कहाँ है? अपने घर चला गया? हाँ घर चला गया। जैसे आज रात वो मौत के मुंह में जा रहा है, अगर वापस आ गया तो रात को भी जाएगा अपने घर। क्या मतलब, कहाँ जा रहा है? जुलेखा से मिलने। कैसे? वो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तुम्हें पता है वो जुलेखा के बराबर वाले घर में कौन रहता है? टोनी। कौन टोनी? अरे तुम्हारा क्लास फेलो, वो जिसने तुम्हारी नोटबुक पे आई लव यू लिख दिया था, वो रहता है उसके बराबर वाले घर में। कमीने ने लव मैरिज कर ली है, मल्टीनेशनल भी जॉब भी कर रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों कैसे मिलेंगे? और तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो मौत के मुंह में जा रहा है? अरे जाहिर है टोनी की छत से कूद कर जुलेखा की छत पे जाएगा, फिर जुलेखा के दरवाजे पे जाके नॉक करेगा। एक तरह से तो मौत के मुंह में जाना हुआ ना। उसके अब्बा को पता चला ना तो इंशाअल्लाह गोली मार देंगे। तो तुम कैसे दोस्त हो? इस बेवकूफ़ी और पागलपन के काम में उसकी मदद कर रहे हो। उन्होंने सचमुच मार दिया तो? वहाँ 90% चांस है कि मारा जाएगा, लेकिन अगर अगले संडे जुलेखा की शादी होगी तो 100% मर जाएगा। बचने की जरा भी उम्मीद नहीं है। तुम उसको समझाओ, रोको उसे। अगर लड़की मोहब्बत नहीं करती तो नहीं करती। वो उसकी छत पे उतर सकता है, उसके दरवाजे पर जाकर नॉक कर सकता है, लेकिन उसके दिल में नहीं उतर सकता। इस तरह की मोहब्बत में समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा ना तो वो समझेगा कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं। अगर उससे कुछ हो गया? अब इसका जवाब नहीं है मेरे पास, और तुम भी खामखा में अपना सर मत खपाओ।
वो ये सुनकर ही खुश हो गया कि उसकी मुलाकात जुलेखा से होने वाली है, इसलिए वो मौत से ज्यादा मिलने के इंतजार कर रहा है। वह आने में जरा देर हो जाएगी। कितनी देर? अब भाई ऐसा काम है, उसमें पता थोड़ी होता कितनी देर लगे। हो सकता है आधा 1 घंटा, हो सकता है सुबह हो जाए। कुछ खाया है तुमने? जी अब्बा, खा भी तो रहा हूँ। अभी भी दादी कुछ लेकर आए खाने के लिए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी अब्बा। खुदा हाफिज। चलो खाना करो। नहीं यार ले जा, मुझे भूख नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही है तो अब्बा से झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ नहीं बोल रहा था यार, तुझे कहा कि भूख नहीं लग रही है, थोड़ी कह रहा कि अब खाऊंगा ही नहीं। डर लग रहा है? लग रहा है। तो फिर मत जाओ, उसके अब्बा को पता चला तो पता नहीं क्या हो जाए। अब्बा से नहीं डर रहा हूँ, डर इस बात से रहा हूँ किसी गलत कमरे पे नॉक ना कर दूँ, फिर तो हो नहीं सकेगी मुलाकात। हाँ। दादी पानी मिलेगा एक गिलास यार प्लीज? हाँ मैंने क्या। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी? दादी सर पे खड़ा था। तुम उसके घर जा रहे हो? हाँ। टोनी की छत से कूदकर? हाँ। उसका कमरा ऊपर ही है, ऊपर से नीचे आओगे तो लेफ्ट लेने के बाद सीधे हाथ पे पहला कमरा है उसका। सुनो, इमरान मुगीस का सेल नंबर है तुम्हारे पास? नीचे डायरी में होगा, ले आओ। कॉल करोगी उसको? हाँ। मतलब बातचीत शुरू करने जा रही हो? खुदा की बंदी, कुछ पता भी है क्या करने जा रही हो तुम? इमरान मुगीस से मिलने जा रही हूँ। क्या? फिर से कहो, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं इमरान मुगीस से मिलने जा रही हूँ। वाह वाह, मतलब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अम्मी पे हमला करोगी? तुम जरा देखो तो सही, हमला कहाँ होता है और तबाही कहाँ होती। तुम मिलोगी कैसे? जाने कौन देगा, या कौन लेके जाएगा तुम्हें? पहले मुलाकात का वक्त और जगह तो तय हो जाए, जाने का इंतजाम भी कर लूंगी। हाजरा, मैं जो कह रही हूँ वो करो, मेरे पास वक्त बाकी में बहुत कम है। चोर नहीं हूँ, एक बार सुन लो, पूछ लो कि क्यों आया हूँ। उसको बच्चा अब्बा को आवाज देके बुला देना, कह देना कि मैं चोर हूँ, मैं भी मान लूंगा कि चोरी के लिए आया हूँ। दूर हटो, बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? नहीं, ये चोर नहीं है, नहीं है, ये वही है, ट्रेन वाला। यूसुफ, अब बताओ यहाँ तक पहुंचे कैसे हो? किस रास्ते से आए हो यहाँ? जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, उस रास्ते पे तुम्हारी तरफ से ट्रैफिक जाम चल रहा है। शट अप, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। खुदा की कसम, मैं जिंदा वापस जाने के लिए आया भी नहीं। पूरी बात सुन लो, उसके बाद जिसको मर्जी बुला लेना, कह देना जान ले ले, तुम्हारे पर ये खून माफ।
समझना तुम्हारी शादी पे जान की सलामी दी है तुम्हें। करो बात, यहाँ बैठ जाओ। खबरदार, खड़े खड़े मुझसे बात करो। बैठ जाओ ना प्लीज, 1 मिनट प्लीज, बैठो। बैठ जाओ ना, सुन लो बेचारा क्या कह रहे हैं। बस 1 मिनट है तुम्हारे पास, बोलो। बोलो भी, इस तरह देखते रहोगे तो अब्बा को आवाज दे देगी। तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? बिल्ली होगी। हाँ, बोलो ना। अगले संडे शादी है तुम्हारी। हाँ। ये शादी नहीं होगी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अगले संडे तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये मोहब्बत वाली बात ना करते तो 1 कप चाय पिला देती तुम्हें। चलो अब निकलो यहाँ से, 1 मिनट खत्म हो गया है। डरो उस वक्त से जब 1 मिनट की मुलाकात के लिए भी तरसोगी तुम इसके दावे सुन रही हो? खुदा का वास्ता इसको यहाँ से ले जाओ, बल्कि हाथ जोड़कर रुखसत करो इसे। लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती हूँ, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा कमरा है। किसी ने निकलते हुए देख लिया तो मैं ये भी बता नहीं पाऊंगी कि गैर लड़का मेरे कमरे में क्या कर रहा था। मैं गैर नहीं हूँ जुलेखा, मैं यूसुफ हूँ। तो फिर जाने के बाद अपना नाम बदल लेना, या फिर मैं अपना नाम बदल लेती हूँ। चलो, आज से फिर कनीज फातिमा है नाम मेरा। ये संडे को शादी ना होने वाली बात तुम ऐसे ही कर रहे थे या इसमें है कोई दम? मोहब्बत में बहुत दम होता है आजरा। तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है? तुम तो बहुत पहुंचे हुए निकले। जाहिर है पहुंचे हुए हो तभी तो ठग से यहाँ पहुंच गए। सुलेखा, डरो इससे, इसके आने वाले दिनों पर नजर है। इसकी नजर सिर्फ मुझ पर है, ये अपनी आंखें निकलवाएगा मुझसे। लव मैरिज कर रही हो? अगर लव मैरिज कर रही हो तो ये शादी नहीं रुकेगी, वो कर रहेगी। मैं भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। चलिए अब आप जाइए बाबा जी। तो नंबर है मेरा। 1 मिनट, ये नहीं कह रहा कि फोन करो। 8-9 दिन के लिए संभाल के रख। बारात पहुंच जाए तो जूती के नीचे मसल देना। आज छत पे जरा प्रॉब्लम नहीं है ना, आफिया से बच के खड़ा हो। वैसे बहुत मजे की हवा चल रही है, ऊपर से चांद भी निकला हुआ। 1 मिनट। कौन निकल आया? 1 मिनट, चोर!